राम श्याम दो ना एक, गोविंद राधे। राम श्याम दो ना एक, गोविंद राधे। दो माने नाम अपराधी बता दे। दो माने नाम अपराधी बता दे। हमारे देश में अधिकांश राम भक्त या श्री कृष्ण भक्त अपने मस्तिष्क में बहुत बड़ा पाप रखे रहते हैं। हम तो राम के उपासक हैं, श्री कृष्ण के नहीं। हम तो श्री कृष्ण के उपासक हैं, राम के नहीं। ये सब राक्षस है, मनुष्य नहीं है। ये नामापराधी हैं। अगर किसी का पति सूट पहन करके ऑफिस में जाता है और लुंगी पहनकर घर में घूमता है, तो क्या वो पति बदल गया? वो बाप बदल गया? वो बेटा बदल गया? संसार में ऐसा किसी ने माना? अरे राम कृष्ण के शरीर में कोई भेद है? चिदानंदमय देह तुम्हारी राम भी है, चिदानंदमय श्री कृष्ण भी है। एक रंग, एक रूप, एक स्वरूप, एक शक्ति। तो क्या उनको मोर पंख पहनने में प्रतिबंध लगा रखा है आप लोगों ने? मोर पंख लगा लिया इसलिए वो मेरे प्रियतम नहीं है, वो तो श्री कृष्ण हो गए। इतनी मूर्खता बुद्धि में भर गाती है लोगों के। मैं बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं। अयोध्या में मुझे बुलाया गया प्रवचन के लिए। बहुत से महात्मा वहां बोल रहे थे। प्रायः राम के उपासक अधिक थे। एक रंगीली शरण नाम के बाबा वृंदावन से भी गए थे। तो उन्होंने जय राधे जय राधे, राधे जय राधे जय श्री राधे कीर्तन कराया लेक्चर के पहले। 8-10 हजार बाबा बैठे थे वहां राम भक्त को। कोई नहीं बोला। मैं एक एक को देखता रहा। उसमें 99% अंगूठा छाप थे सब बेचारे। घर छोड़ के बाबा जी बन के वहां अखाड़े होते हैं अयोध्या में, वहां शरीक हो गए, काम धाम करते रहे, खाना खाते रहे, संसार लिए घूमते रहे और आपस में लड़ते रहे। एक दूसरे को संशय से मार रहे हैं और कह रहे हैं सीता ही राम। तो मुझे बहुत फीलिंग हुई। उसके बाद मुझको बोलना था, तो मैंने इसी पॉइंट पर 1 घंटे लेक्चर दिया। बहुत डांटा बाबाओं को। हमने कहा ठीक है, अगर आप लोग हमारे इस डांट से परेशान हैं तो मैं अयोध्या दोबारा नहीं आऊंगा। आप सब खड़े हो गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
तो ये इतना अज्ञान भरा है पढ़े लिखे लोगों में, और बड़े बड़े ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण में क्या लिखा है ये भी वो नहीं जानते। राम का नाम लिखा है माधव, मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम वृंदारण्ये बंदित वृंदारक वृंदम। वृंदावन में हमारे राम रास किए थे, और मथुरेशम, मथुरा के स्वामी है राम। तम सीता मिथिलायांच, श्री कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी से, तुम सीता थी पहले, याद है? एक बार छोटे से थे श्री कृष्ण, तो यशोदा मैया ने कहानी सुनाया। छोटे बच्चों को कहानी सुनाती है माँ तो उनको नींद आ जाती है। तो ठाकुर जी ने कहा मैया कहानी सुना। तुमने कहा ठीक है सुन, और देख हुंकारी भरते रहना, कहानी में हुंकारी भरते हैं ना, कि एक ऐसा राजा था, हाँ ते करते रहना। हाँ तो मैया ने कहा रामो नाम बभूव हम, एक राम राजा हुए थे त्रेता में। तो ठाकुर जी ने कहा हम रामो नाम बभूव हम तदबला सीतेति, उनकी श्रीमती का नाम सीता था। हम तो ताम पितुर्वाचा पंचवटी बने निवसत तस्याहरद रावण। ठाकुर जी ने कहा हम, तो वो सीता का हरण रावण ने पंचवटी में किया। अब की ऐसे बोले श्री कृष्ण। तो रामस्यैव पुरातनीं निज कथा माकर्ण्य मात्रेरिताम, अपनी ही कथा सुन के श्री कृष्ण भूल गए मैं श्री कृष्ण के अवतार में बच्चा हूं, अभी ये भूल गए। असौ मित्रे क्व धनुर्धनुरिति, उठ के बैठ गए और जोर से बोले लक्ष्मण धनुष कहाँ है, धनुष लाओ, सीता का हरण हो गया। मां डर गई, कांप गई, ये क्या हो गया, इतना छोटा सा बच्चा ये क्या कह रहा है, धनुष लाओ लक्ष्मण। चिपटा लिया माने और राइनोन उतारा हे भगवान विष्णु हमारे बच्चे पे कृपा करो। तो दो मानना, किसी भी अवतार को, रामकृष्ण ही नहीं शुक्रावतार, भगवान सुअर बने थे, सुअर और श्री कृष्ण में और राम में अंतर नहीं। सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। भागवत कह रही है सारे अवतार एक हैं, पूर्ण है, चिदानंदमय देह है। वो चाहे सुअर का हो, चाहे वो बंदर का हो, चाहे वो नृसिंह का हो। देखो दिवाली के अवसर पर आप लोग
केवल चीनी की शक्लों वाली मिठाई बिकती है। चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी का साहब, चीनी की मैम। तो छोटे बच्चे जिसको जो पसंद होता है, हम हाथी लेंगे, हम घोड़ा लेंगे, अरे चाहे जो खाओ, सब में वही चीनी है। शक्ल अलग अलग है, लेकिन चीनी की सारी मिठाइयां जो अलग अलग शक्ल वाली हैं, उनका जायका एक है। ऐसे ही भगवान के सब अवतार भगवान हैं और एक हैं। द्वैत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्यार किसी से किसी रूप में करो, ये तुम्हारी इच्छा। एक माँ अपने बच्चे से घर वाले लड़के से अधिक प्यार करती है। जब अपने छोटे से बच्चे को लेके तोतली भाषा में बोलता है, वो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये भावना नहीं होती माँ की। और जिस तरह वो गाउन पहन के बैठता है सीरियस, माँ कहती है वो बेकार है, ये जैसा है ये अच्छा है। तो श्री कृष्ण लीला, राम लीला, बाल लीलाएं उनकी इतनी प्यारी है कि आप कहें भाई नरसिंह वाला हमको पसंद नहीं है, ठीक है, तुम राम लीला से प्यार करो, कृष्ण लीला से करो, ये बात अलग है, लेकिन दो मत मानो, ये नामापराध है। दो है ही नहीं तो मानोगे कैसे? ये तो बड़ा भारी मूर्खता का जो अंतिम दर्जा है, वहां पर खड़े हो तुम, सारी साधना तुम्हारी चौपट हो जाएगी। क्योंकि नामापराध से बड़ा कोई पाप नहीं होता, इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है शास्त्र में। आप ब्राह्मण की हत्या करें, गाय की हत्या करें, उसका प्रायश्चित लिखा है। नामापराध सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए भगवान के अवतारों में भेद बुद्धि भूल कर भी न आने पाए। अरे आपकी भावना तो खराब संसारी वस्तु पर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें राम व्याप्त न हो, कृष्ण व्याप्त न हो? बताओ वो वस्तु। सर्वेषाम अपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्ण किम तद वस्तु रूप्यताम। 10, 14, 57 ऐसी कौन सी वस्तु है विश्व में जिसमें व्याप्त नहीं है भगवान? तो फिर आपको सदा वही बुद्धि रखनी चाहिए। निंदनीय के प्रति भी निंदनीय भावना मत करो, क्योंकि भावना मन से करोगे, मन में गंदी चीज का चिंतन करोगे, मन और गंदा होगा। हाँ, तुम अच्छी अच्छी चीज का, उसमें भगवान बैठे हैं उसका ध्यान करो, उसका मत करो। वो तुम्हारी माँ है, बाप है, बीबी है, बेटा है, पड़ोसी है, दुश्मन है, हुआ करे, उसके अंदर राम बैठे हैं, उन राम का ध्यान करो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, तो संत हंस गुण गाही पाय परिहरि बारी विकार। अच्छी अच्छी चीज लेना चाहिए ना। आप लोग दाल चावल खाते हैं ना? हाँ, खाते खाते कोई कंकड़ आ गया, फिर अपना चावल दाल खा रहे हैं, एक कंकड़ और आ गया, तो हमको तो जो राम व्याप्त है, कृष्ण व्याप्त है, उनसे प्यार होना चाहिए,
उनको ग्रहण करना चाहिए। तो जब संसारी वस्तु में ऐसी भावना करने की आज्ञा है, तो भगवान के अवतारों में ही दुर्भावना करो, तो उसके बराबर पापात्मा कोई नहीं।